भारत के खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य झारखंड के साहिबगंज जिले में जन्म हुआ हमारे वीर कुंदन कुमार ओझा का। गलवान की इस खूनी झड़प में आपने भी वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया भारत मां की रक्षा के लिए। बिल्कुल, मन में तो डर था ही कि मेरा भाई भी है और उस जगह पे ही है जहाँ पे ये घटना हुआ था। तो अभी तक हमको उस समय न्यूज नहीं आया था, लेकिन बाद में न्यूज आए तो फिर उसमें कहना क्या था, जो होना था वो तो हो ही गया था। बस हमारा ये मानस परिवार की स्थिति तो काफी खराब थी, मतलब क्या बताया जाए, संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हमको ये लग रहा था कि हम अपने आप को स्टैंड करें, ताकि हम स्टैंड ना हो तो हमारा परिवार बिखर जाए। इस स्टैंड से हम चले इसमें कि हम टाइट रहें, खड़े हो जाएं तो परिवार से, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अभी उनकी 2 साल पहले शादी हुई थी, 13 दिन पहले उनका एक बच्ची हुई थी, तो सिचुएशन काफी मतलब बहुत ही खराब था। उस स्थिति में हम अपने आप को संभाले, घर वाले को चूंकि संभालना था, घर के बड़े हम हैं। भविष्य में अगर परिवार से कोई फिर से सेना में जाना चाहेगा तो आप जाने देंगे? बिल्कुल, हम खुद तैयार हैं, लेकिन मेरी एज नहीं है। छोटा भाई है एक, तो उनका भी एज 2 महीने एक्सपायर ज्यादा हो गया था, तो हमने भेज रहा था, मैंने तो भेजा था, जाना क्या, मैंने तो भेज दिया था, बट उन्होंने बोला कि एज ज्यादा हो गया था। सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई थी शहीद परिवार के, संपूर्ण परिवार के रहने खाने पीने के लिए एवज में कि उसी से जीवन व्यापन हो इनका, तो राज्य सरकार ने एक पेट्रोल पंप की आवंटन हेतु अनाउंस किया था, प्लस उस पेट्रोल पंप लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करके देने की बात कही थी जी। और एक उनकी वाइफ, शहीद कुंदन की वाइफ जो है, उनका जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। मैंने सेंट्रल से एनओसी लेके यहाँ पे दे भी दिया है जी। आज 10 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस काम में हमने अपना जॉब छोड़ के इस काम में लगे कि कम से कम उनकी जॉब हो जाए, पेट्रोल टैंक आगे पीछे मिले, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। स्थिति ये हो गई कि हम अपना जॉब छोड़ क्या दिए, जॉबलेस होके घर बैठ गए हैं। बाजी तक लगा देंगे अपनी जान की जब बात चलेगी हिंदुस्तान की। 15 जून की मध्य रात्रि को गलवान में जब चीनियों से खूनी झड़प चल रही थी, उस समय बिहार के इन सपूतों के जहन में यही शब्द गूंज रहे होंगे। 16 बिहार रेजिमेंट के चंदन कुमार, कुंदन कुमार, अमन कुमार और सुनील कुमार, साथ ही 12वीं बिहार रेजिमेंट के जय किशोर सिंह के जहन में यही शब्द गूंज रहे होंगे, और इसी का परिणाम हुआ कि वीर गति को प्राप्त करते हुए इन बिहार के सपूतों ने कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आपको जानकर हर्ष भी होगा, खुशी होगी, और आप गर्व का अनुभव भी करेंगे जब आपको ये जानकारी मिलेगी कि शहीद चंदन कुमार के सभी भाई सेवाएं दे रहे हैं भारतीय सेना में। हम इन सपूतों को नमन करते हैं, बिहार के इन लालों को हम प्रणाम करते हैं। दिन से बोल नहीं पा रहा हूँ इस विषय में, क्योंकि पहले ही आपने बोला शहीद भाई हैं। मैं सेना मेडल चंदन कुमार का बड़ा भाई जी देव कुमार, और मैं अभी पोस्टेड 611 EME बटालियन अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ। और मैं समझ सकता हूँ, पूरा देश को भी मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ से मेरी गर्व है, और वो जो उस दिन की जो आग है वो आज भी हमारे दिल में एक तरफ से आग जल रही है जी। मैं उनके विषय में शहीद, मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ, और हमेशा मैं आप लोग के साथ हूँ, हमारे साथ रहेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, ये एक हिंसक झड़प जो हुआ है हमारे इंडियन धरती के ऊपर हुआ करके, जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम हमेशा के लिए होता था, जहाँ अलाउड नहीं है वहाँ टेंट लगाना, और एक दूसरा जो कि हमारी भी वहाँ पे जमीन है, हम वहाँ पे टेंट नहीं लगा सकते, रह सकते हैं, और वो उस जगह पे आकर के टेंट लगा करके
मतलब अपनी कब्जाने का चक्कर में थे। जी उनको जनरल स्तर पे बात चलता रहा, तो हटाने के लिए कबूल लिए, नहीं हटाए। फिर एक दिन गए, झगड़ा वगैरह हुआ, टेंट वगैरह वहाँ से हटा दिए ये लोग, बोले यहाँ से हटाइए, ये आपका टेंट आपका इलाका नहीं है। फिर जब ये दूसरे दिन गए वहाँ पे, तो वो अपनी मुद्दा सधाने के लिए तैयार थे। जी और ये इंडियन हमने मतलब संस्कार के ऊपर चलते हैं, जी और हमारी संस्कार भरी रहती है, क्योंकि घर से ही हम संस्कार पा करके आते हैं। जी तो हम गए उस समझाने के लिए, बट वो वहाँ पे अपनी मुद्दा सजाने के लिए तैयार थे, और वो अपनी हथियारों से वार किए हमारे ऊपर। सर, सरकार से सहायता के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी बट सर, मैं एक नाकामी के तौर पे मैं बता रहा हूँ साहब बिहार सरकार को, मैं सेंट्रल सरकार को नहीं बता रहा हूँ। जो कि मैं बिहार सरकार से आग्रह किया था, मैं एक आवेदन दिया था, जो कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आए थे हमारे घर। जी उनके विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी आए थे हमारे घर। जी तो मैं सभी को हाथ में आवेदन दिया हूँ, जो कि एक भी चीज ऐसा नहीं है कि मेरे को मुआवजा चाहिए। मैं शहीद के नाम के ऊपर कुछ बातें कही थी, उनसे मांग किया हूँ, वो मेरा मांग पूरा नहीं हुआ था। जो हमारी NH-30 से हम बिलोंग करते हैं, NH-30 हमारे गांव के नजदीक में है, वहाँ पे मैं तोड़न द्वार के लिए मांग किया था, जो कि लाजमी है आज के डेट में कि कोई भी यात्रा करते समय NH-30 से गुजरे तो एक बार जरूर देखे गलवान घाटी में जी 1 इंच जमीन के लिए, जो कि अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो अपने आप में उनको गर्व होगा सर। एक तो मेरा शहीद स्मारक जो ग्राउंड पे उन्होंने खेला है जी, और जो उनके ग्राउंड उन्हीं का नाम से मैं मांग किया हूँ, उन्हीं का नाम से होना चाहिए जी। और वहीं पे उनकी हमने शहादत किया था, तो वहीं पे मैं शहीद स्मारक बनाना चाहता हूँ, उनका प्रतिमा लगा करके। भाई जो कि शहीद हो गए हैं गलवान की झड़प में, उनका एक स्मारक उसी जगह लगे जहाँ पर वो बचपन में खेल कूद कर बड़े हुए, सेना में भर्ती हुए, और अंतिम समय जो था, जो अंतिम क्रिया थी, जो अंत्येष्टि थी, वो भी उस भूमि पर हुई। उस भूमि पर आप चाहते हैं कि उनका स्मारक बने? वो स्मारक बने। देश ये जानना चाहता है कि भविष्य में भी अगर आपके परिवार से कोई सेना में जाना चाहे तो आप भेजेंगे सेना में उसे? और मैं पक्का मैं भेजूंगा। और आज के डेट में मैं उस माता पिता को सलूट कर रहा हूँ, जो कि 4 बेटे और 4 सेना में। वाह, हम भी सल्यूट करते हैं, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। ट्राइबल न्यूज की पूरी टीम, पूरा देश आपको सलाम करता है कि आप उस परिवार से हैं जहाँ पे माता पिता ने 4 बच्चों को भारत माता की सेवा के लिए लगा दिया है। मेरा छोटा भाई, जो कि हमने गोद में खिलाया उसको, और वो आज शहीद है, और हम लोग आज तैनात हैं भारत माता की रक्षा के लिए। देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर रहे, इसी तरह हम भारत माता से नहीं ठीक रहेंगे। भविष्य में कभी और किसी परिवार, अपने परिवार के किसी सदस्य को अगर सेना में भेजना हो तो आप भेजेंगे? हाँ सर, हम भेज सकते हैं। जैसे मेरे 2 बेटा है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अपने पिता का देश और सेना में भर्ती और देश की रक्षा करे। सरकार से जो सहयोग प्राप्त होना था, वो सारा सहयोग मिल गया जी। मोदी जी बोल रहे थे मेरा 35 इंच का छाती है, तो समाज का लोगों से मेरा 60 इंच का छाती है जी। हाँ सर, मैं भी अपने बच्चा को जिस तरह उनके वीर पिता थे, उसी तरह मेरा बेटा भी वीर पिता के समान देश की रक्षा करे। देश के लिए अपने
रंग निछावर से गए। इसी तरह हम भारत माता से कहते हैं नहीं ठीक लगे। भविष्य में कभी और किसी परिवार, अपने परिवार के किसी सदस्य को अगर सेना में भेजना हो तो आप भेजेंगे? हाँ सर, हम भेज सकते हैं। जैसे मेरे 2 बेटा है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अपने पिता का जैसे सेना में भर्ती हो और देश की रक्षा करे। सरकार से जो सहयोग प्राप्त होना था वो सारा सहयोग मिल गया। जी। मोदी जी बोल रहे थे मेरा 35 इंच का छाती है तो समाज का लोग उनसे मेरा 60 इंच का छाती है। जी। हाँ सर, मैं भी अपने बच्चा को जिस तरह उनके वीर पिता थे उसी तरह मेरा बेटा भी वीर पिता के समान देश की रक्षा करे। सुनील कुमार जी की गलवान में शहादत की आपको खबर लगी? बिल्कुल मातम पकड़ गया था। गलवान में जब ड्यूटी पे थे तो आपको बताते थे कि यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य नहीं है, झड़प हो सकती है? नहीं, ये तो पहले इनका यूनिट जो था ना, जो हैदराबाद ये हो गया था, पोस्टिंग हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जा नहीं पाया जी। और छुट्टी जो है इनका मिल नहीं पाया। किसी ने जो है पहना वाला कुछ हरकत किया और लगा उधर यूनिट तो पुराने यूनिट है, इंसान बहुत ज्यादा है, रह चुका है जी, इसलिए ये लोग नीचे था जी नेरियर में। तो पर एडवांस में भेज दिया गया तो 1 महीना से बातचीत नहीं हो रहा था, उधर टावर नहीं था जी। बिहार सरकार से जो भी आपको सुविधाएं जो शहीद परिवार को मिलती है वो मिल चुकी है पूरी? जी सर, मिल चुकी है। अच्छा, और केंद्र से जो सहायता थी वो मिल चुकी है पूरी आपको? हाँ, मिल चुकी है। अच्छा, सुनील कुमार जी थे, उनकी जो सेना में जो कार्य था वो कितने वर्षों का हो चुका था? कितने सीनियर थे वे? हवलदार रैंक पर पहुंचा था, 18 साल 19 साल हो चुका था उनका। अच्छा अच्छा। परिवार से और भी कोई सेना में है आपके वहाँ? सेना में खुद मैं ही था पहले जी। मेरा छोटा भाई था वो। अच्छा, सिर्फ आपके भाई ही सेना में थे? अभी कोई भविष्य में अगर परिवार से कोई सेना में जाना चाहेगा तो भेजेंगे आप? बिल्कुल भेजेंगे, क्यों भेजेंगे। सुनील कुमार जी के परिवार में कौन कौन है? और ये सुनील कुमार के परिवार में माँ पिताजी हैं जी, और 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़का। तो सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? बिहार सरकार से? बिहार सरकार से जो नौकरी मिलना था मिला हुआ है जी, ड्यूटी कर रही है जी। और केंद्र से जो सहायता मिलना था, एक जो बाकी सर सारा सब सुविधा मिल रहा है जी। भारत माता की इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। मैं राज कपूर सिंह बोल रहा हूँ। देश के लिए बेटा मेरा शहीद हो गया और 2 बेटा मेरा और बाकी है, वो भी देश के रक्षा के लिए वो तैयार होगा। भारत माता
तमन्ना है जब चीन और पाकिस्तान को अगर जरूरी होगा तो 20,000 जवान यहाँ से लेकर जाएंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। उसको स्मारक बनना चाहिए और उसको नाम से गेट लगा दीजिए, दूरा परला सड़क बनवा दीजिए, और क्या चाहिए। इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये शब्द गलवान के उन वीरों के लिए हैं जिन वीर शहीदों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आइए नमन करते हैं देश के वीर सपूतों को जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। इन वीरों की शहादत के बारे में हमारी चर्चा रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी और कर्नल जगमोहन ब्रार से हुई। सामाजिक वर्ग से महंत सच्चिदानंद जी नई दिल्ली और डॉक्टर श्री चंदन सिंह रोटेले नागपुर ने श्रद्धांजलि स्वरूप क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, मेरे लिए खास तौर पे बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं एक बहुत दिल को छूने वाली बात है, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में था। किस हालात में उनका वहां पर जो आपस में जो झड़प हुई थी, किस हालात में उन्होंने वहां पर लड़े हैं जी। और खास तौर पे कमांडिंग ऑफिसर साहब जब खुद आ गए थे जी। और जब कमांडिंग ऑफिसर साहब को चोट लगती है या जी। किसी ने, हमारे बटालियन में जैसे इन्फेंट्री के बटालियन में एक है, एक कमांडिंग ऑफिसर एक पिता समान होता है, एक घर जैसे हमारे घर में एक पिता समान होता है, और उस पिता के समान व्यक्ति को अगर कोई बुरी नजर से देखते भी हैं तो जवान जो है वो सह नहीं कर सकते। अब वहीं पर दूसरे देश का कोई सैनिक अपने सीओ साहब, जो सीओ हैं, उनको चोट पहुंचाने के बाद जी। आप सोच के देखिए तो इन जवानों के ऊपर क्या बीती होगी कि इन्होंने पूरे उसके ऊपर वो हावी पड़ गए और बुरी तरह से उन्होंने अपना जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनको, उनके ऊपर इतना भारी पड़ा कि उनको 40 से 50 की कैजुअलिटीज हुई। तो उस परिस्थिति में जो जितना उनका धैर्य के बारे में बोला जाए कम है जी। जिस परिस्थिति में वो वहां पर ना ऑक्सीजन है, ठंड इतनी ज्यादा है और आप फायर नहीं कर सकते हैं, आपके खुद के जो सीनियर्स और जो साथ में है वो जख्मी हुए हैं, उस परिस्थिति में हम इनकी जितनी भी सलूट करें, उनके बारे में सोचें, वो कम है। वो भारत के वीर सपूत ही रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मैं शहीदों के परिवारों को इतना ही बोलूंगा कि वो हमारे ही परिवार का हिस्सा थे, हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और इस तरह से युद्ध में अपनी शहादत दी और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनको नमन करते हुए उस जवानों को, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं कि धन्य है उनकी आत्माएं जो उन्होंने इतनी वीरता के साथ संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दी। गलवान घाटी में एक साल पूर्व इस तरह की जो 20 जवान शहीद हुए, वो 20 जवान चीन के झड़प में इस तरह से मारे गए कि जिसके बारे में बेहद दुख है, बहुत पीड़ा है। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, मां है ये मेरी, दुश्मन इसे छूने ना पाए, जान की बाजी लगा देंगे हम। चीर के देखो हर सीने में एक ही रंग है, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं।
शहीदी पाई थी दुश्मन को देके मात, भारत की लाज बचाई थी। अडिग रहो सीमा पर वीरों ये हालात बदलने को, माँ भारती के बेटे तुम गलवान के वीर तुम गलवान